हेलो माय लवली फैमिली। मैं हूं सफीना और आप सबके लिए मैं लाई हूं दिल से और प्यार से मज़ेदार खानों की मज़ेदार सी रेसिपीज। तो आइए चलते हैं किचन में। आज हम क्या बनाएंगे? आज हम बनाएंगे चने की दाल, जो कि हर घर में ही बहुत फेमस है। और इसे मैंने कैसे बनाया ये आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। और मैं आपको बता दूं कि ये मैंने सिर्फ 1 कप चने की दाल का लेकर उसे पानी में भिगो दिया और उसमें मैंने 1/4 टी स्पून बेकिंग सोडे का डाला और इसे 2 से 4 घंटे तक भिगो रखा। उसके बाद मैंने इसे क्या किया, इसे अच्छी तरह से साफ कर लिया। 2-3 दफा इसका पानी निकाल कर इसे साफ करके इसमें 1 कप पानी का डालकर इसे प्रेशर कुकर में सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट के लिए पकाया। और मैंने इसमें क्या डाला जब मैंने इसे प्रेशर कुकर में पकाया, इसमें सिर्फ मैंने हाफ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी डाली और हाफ टी स्पून मैंने इसमें नमक डाला। नमक के साथ मैं इसमें बहुत यानी ज़्यादा नहीं डाला, क्योंकि आगे भी हमने नमक का इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से मैंने इसे 1 कप पानी में प्रेशर कुकर में सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट के लिए पकाया, क्योंकि इसकी जो ये शेप है मैं उसे ख़त्म नहीं करना चाहती, लेकिन मैं इसे गलाना भी चाहती हूँ। ये देखें, ये इतनी यानी गल गई है कि हम इसे बड़ी आसानी से हजम भी कर सकते हैं। और फिर इसका जो पानी है वो बार बार धोने के बाद इसका पानी जो निकल गया है, जो 4 घंटे तक इसे भिगो के रखा, इसलिए ये आसानी से हजम हो जाती है। अच्छा, तो इसमें अब ये तो हो गया, ये मैंने निकाल लिया। इसमें अगर आपने 1 कप डालना है पानी का या 2 कप डालने हैं, ये आपकी मर्जी, क्योंकि आपने जितनी इसे पतली रखना है या पानी थोड़ा सा रखना है उसके मुताबिक डालें। अच्छा, इसके बाद हमने क्या किया, ये तो मेन इंग्रेडिएंट दाल था, हो गया। अब मैंने आपको बताने जा रही हूँ कि कौन कौन से मसाले इसमें हमें जरूरत है, इन मसालों की, और कौन कौन से हमने इसमें डालने हैं। ओके, सीजनिंग के लिए हमें क्या चाहिए? हल्दी के साथ हम ज़रा इजी रहेंगे, क्योंकि हमने पहले भी दाल उबलते हुए उसमें डाली थी हल्दी। और अब हमने कितनी हल्दी का इस्तेमाल करना है? 1/4 टी स्पून हल्दी। जीरा, जीरा पाउडर यानी ये हमने डालना है हाफ टी स्पून। सूखा धनिया हाफ टेबल स्पून। सुर्ख मिर्च हाफ टी स्पून। काली मिर्च हाफ टी स्पून। और गरम मसाला हाफ टी स्पून। और ये हमने चिकन क्रोन की टिक्की ली है, जो कि मैं आधी डालने जा रही हूँ, इससे बहुत ही मज़ेदार बनेगी। और नमक हमने डालना है 1/4 टी स्पून। नमक के साथ ही इजी, क्योंकि हमने उबलती हुई दाल में भी नमक डाला था, और अब ये क्रोन जो है चिकन क्रोन की टिक्की, इसमें भी नमक होता है। अच्छा, अब आते हैं खड़े मसाले, जिसमें मैं 2 बे लीव्स डाल रही हूँ। ठीक है, ये कुछ मैंने ग्रीन चिली काट ली थी, आप अपनी मर्जी से काटे, आपने जितनी भी इस्तेमाल करनी है। और जीरे का मैंने हाफ टेबल स्पून मैंने जीरे का लिया, खड़ा जीरा है ये। और ये छोटा टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया, 1 बड़ी इलायची ली। और ये ड्राई मिर्च मैंने ली है 3, आपने अपनी मर्जी से डालें जितनी डालनी है। और लौंग के मैंने 3 पीसेस लिए हैं। और इस तरह से ये सारी जो खड़े मसाले हैं उसमें जाएंगे हमारी चने की दाल में, वो भी ढाबा स्टाइल में। और अब एक अनियन मैंने ले लिया है इसमें, ये देखें। और इसे मैं चॉप कर लूंगी। इसमें ये मशीन बहुत ही हैंडी है, यानी आसानी से इसमें चॉप हो जाते हैं। ये देखें, ये मैंने चॉप कर लिए। और इधर से अब मैंने क्या, एक और चीज की मुझे जरूरत है, ये 2 टमाटर मैंने लिए हैं, उनकी मैंने पेस्ट बना ली है। और अब चलते हैं हम स्टोव की तरफ। अच्छा, अब ये अपना पॉट जो है मैंने मीडियम हाई पे रख लिया है, और इसमें तकरीबन मैं आधे कप से ज़्यादा ऑयल डालूंगी, क्योंकि चने की दाल वो ज़्यादा ऑयल लेती है। ठीक है, ये मैंने डालने के बाद एक बहुत ही खास चीज डालूंगी, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ये मैंने 3 टेबल स्पून जो है वो बटर के डाल दिया, आप अपनी मर्जी करें। आपने अगर ऑयल कम डालना है आप
आप कम डालें, अगर आपने ज़्यादा डालना आप ज़्यादा डालें। अच्छा, अब ये जो सारे खड़े मसाले हैं मैं इन्हें डालने लगी हूँ, ताकि इनकी अच्छी सी धीमी धीमी सी स्मेल आए। बाहर बहुत अच्छा वेदर है, रेन हो रही है और थोड़ी सी इधर सर्दी भी है, इतनी ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी है। अब हम क्या करेंगे, इन्हें हिलाएंगे ताकि ये जल ना जाए। अब बस जब हमें आवाज शुरू हो जाए, आवाज आना कि ये आपस में बातें कर रहे हैं कि हम पक रहे हैं, तो बस हम क्या करेंगे, इसमें अपने ये जो ओनियन है ये डाल देंगे। ओ, बटर के साथ तो बहुत ही अच्छी ताज़ा स्मेल आना शुरू हो गई है, ताज़ा ताज़ा मसाले हैं और उन ताज़ा मसालों की स्मेल की क्या ही बात है। बारिश का मौसम है और इसमें हम ये ढाबा स्टाइल दाल बनाने जा रहे हैं और इसके साथ एक बहुत ही मज़ेदार किस्म का पराठा है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मैं इसे पराठे के साथ एंजॉय करूंगी। चले जी, अब हम इसे इसमें डालते हैं ये हमारा चॉप किया हुआ प्याज, और फिर थोड़ी देर बाद ये सौटे हो जाए, क्योंकि हमने इसे थोड़ा सा लाइट ब्राउन करना है। ये देखें, ये मैं आपको अपने स्टाइल से बता रही हूँ कि मेरे स्टाइल से मैं घर में कैसे बनाती हूँ, क्योंकि ढाबे की दाल मुझे भी बहुत पसंद है। बिल्कुल ब्लैक नहीं करेंगे लेकिन इन पर अच्छा सा कलर लेकर आएंगे। और फिर हम डालेंगे जिंजर गार्लिक की पेस्ट, जो कि मैंने आपको पहले नहीं बताई कि हमें जिंजर गार्लिक की पेस्ट भी चाहिए। ये पेस्ट मैंने जिंजर गार्लिक की कल ही बनाई थी और इसे तकरीबन मैं, इसमें क्या होता है, सिर्फ आपने गार्लिक जिंजर को काट के उसमें 4 स्पून डाल देने हैं ऑलिव ऑयल के, और ये आपके गार्लिक 1 मंथ तक आप इसे रेफ्रिजरेटर में रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बनाना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि फिर आपकी मुश्किलात ज़रा आसान हो जाती हैं। क्योंकि सबसे पहले जब हम किचन में आते हैं हम यही सोचते हैं, अच्छा मैं कुकिंग करने लगी हूँ, सबसे पहले मुझे गार्लिक जिंजर की पेस्ट चाहिए। सो ये ब्राउन हो रहे हैं, अभी होना शुरू नहीं हुए लेकिन लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी शेप में आ रहे हैं, जिस शेप में हमें चाहिए। आज मेरी बेटी जो है वो जरा अपने रूम में है, उसने यहाँ पे सारा सेटअप कर दिया, उसने कहा मम्मा मैं आती हूँ। सो थोड़ी देर में आ जाएगी। अरे लीजिए आ गई, एक मुझे ब्यूटीफुल सी स्माइल दे रही है, अपनी मम्मा को देखकर खुश होगी कि मम्मा मेरी अकेली मेरे बगैर वीडियो बना रही है। देखिए जी, जितने प्यार से हम आपके लिए खाना बनाते हैं, आप भी अपना प्यार शो कर दिया करें। जरा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि दिल खुश हो जाए कि लोग हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं। अभी और इसे हम कलर देंगे इसमें से, यानी कि ये जो दाल है ना बहुत ही मजेदार है। इसमें से मैं कोई भी चीज स्किप नहीं करूंगी, बिल्कुल ये सारा कुछ आपके सामने पक रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये भर कर, ये टीस्पून है, ये हम जिंजर गार्लिक की पेस्ट डाल देंगे। ठीक है, अरे आसान रेसिपी है, हर कोई बना सकता है।
आई होप मेरी डॉटर भी बना सकती है, वो मुझे देख रही हैं। ये तो छोटे बच्चे होते हैं, जब उनकी उम्र होती है लर्न करने की, मम्मा के साथ वो किचन में काम करते हैं और मम्मा को देखते भी हैं कि मम्मा कैसे खाना पका रही हैं। ऐसी मैं भी अपनी मम्मा को देखा करती थी। जब मेरी शादी हुई मुझे कुछ भी बनाना नहीं था आता, लेकिन मुझे सारा कुछ पता था मेरी मम्मा कैसे खाना बनाती है। तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि क्या मेरी तरह कोई और भी है जिसकी शादी जब हुई उसे खाना बनाना नहीं आता था। अब तो मेरी शादी को बहुत अरसा हो गया है, तो अब तो मुझे इसमें एक्सपीरियंस हो गया है। अब मैं जब जाती हूँ ना अपने नीस वगैरह से मिलने के लिए पाकिस्तान में, तो उनके लिए मैं डिफरेंट डिशेस बनाती हूँ, और मेरी नीस है एक, वो कहती कि आपके हाथ का जायका बहुत ही अच्छा है। तो वहां पे मैंने काफी दफा खाना वगैरह बनाया, क्योंकि सबको मैं खाना बनाकर खिलाना चाहती थी, अपना जरा टैलेंट दिखाना चाहती थी, जरा टॉर मारना चाहती थी कि देखो मुझे कितना कुछ बनाने आता है। अभी हमारे जो अनियन है वो ब्राउन नहीं हुए, लेकिन सॉफ्ट बहुत हो गए हैं। ये जो वॉक थी ना, ये मेरे हस्बैंड ने अभी मुझे दी है। उन्होंने मदर्स डे पे, उन्हें पता नहीं था मदर्स डे तो 11th को आ रहा है, 11th मई को, तो उन्होंने मुझे 4th को ही ये गिफ्ट दे दिया। तो मैंने कहा चलो भी ये तो सही है, अब एक और मुझे गिफ्ट मिल जाएगा जब सही डेट आ रही है। ये ले जी। प्याज तो हमारे लाइट ब्राउन हो गए। अब हम इसमें क्या डालेंगे, अपनी ये जो सारी सीजनिंग है, ये वाली ये सारी डाल देंगे। मुझे पानी दो बेटा जरा, हरी अप, इससे पहले कि ये मसाले ना जल जाए। मैंने पास नहीं था रखा, अरे ये रखा हुआ मैंने, मैं हमेशा गर्म पानी पास रखती हूँ करके, मैं भूल गई। हम्म, चलिए साथ ही हम क्या करेंगे, अपने स्टोव को भी जरा लो कर देंगे। अच्छा, अब मैं क्या करूंगी, ये जो टमाटो पेस्ट हमने बनाई है इसे डाल देंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ही मजेदार सी। अब जरा स्टोव को मैं थोड़ा सा हाई मीडियम पर कर दूंगी, लो किया था ताकि हमारे मसाले वगैरह जले ना। अब हम इसे उस वक्त तक पकाएंगे जब तक ये टमाटो पेस्ट गल ना जाए। अच्छा, अब मैंने क्या डालना है इसमें, अरे अब क्या डालना, अब तो डायरेक्ट इसमें दाल जानी है बस। पहले ये पकने का इंतजार करें, फिर इसमें आखिरी चीज क्या है, दाल। अच्छा, हमने अभी तक इस पर ढक्कन नहीं लगाया, अब हम इस पर ढक्कन लगा देंगे ताकि टमाटो के जो छींटे वगैरह हैं वो इधर उधर न जाए। ये देखिए इसके साथ ढक्कन भी आया था। आप बताएं मुझे कि आपके हस्बैंड ने आपको मदर्स डे पर क्या दिया। अच्छा ये देखिए जी, ओए होए, ताजा मसालों की जो महक है पूरे घर में महक रही है। यहाँ पर मैं रहती हूँ ओहायो में, और अंग्रेज तो कहते होंगे कि ये कोई अलग से खाने की खुशबू आ रही है।
और ग्रेस से याद आया कि कल क्या हुआ, कल मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड आए हुए थे इधर हमारे घर में, और यहाँ पे जो थी हमारी लाइट गई हुई थी, काफी बड़ा स्टॉर्म आया था, उससे लाइट चले गई थी। और मैं और मेरी बेटी बाहर गए और हम लोग यहाँ पर फास्ट फूड का रेस्टोरेंट है, वहां से खाना लेकर आए और फिर हमने उसके साथ भी शेयर किया। तो खाते खाते क्या हुआ, वो किचन के स्टूल पर बैठा हुआ था, खाते खाते वो गिर गया, वो बेचारा। लेकिन सही है, खुदा का शुक्र है कि वो बिल्कुल अब सही है। गिर गया, फिर 911 को फोन करके बुलाया, वो उसे हॉस्पिटल ले गए। और ये सारी स्ट्रेस इतनी, यानी कि परेशानी की बात थी, हम लोग तो, मैं तो डर ही गई। ये खुदा का शुक्र है कि वो सही है। अब क्या करेंगे, हम इसमें दाल डाल देंगे। ये ये हमारी ब्यूटीफुल सी दाल चले गई इसमें। अच्छा, अब आप लोग कहते होंगे कि ऑयल ज्यादा है। परेशान ना हो, मम्मा तो जरूर जानती होगी कि चने की दाल जो है वो ऑयल बहुत लेती है। और ये पकाते पकाते उसके बाद जब हम इसे रखेंगे तो ऑयल बिल्कुल आपको थोड़ा नजर आएगा। अब हम इसमें क्या डालने लगे हैं, एक सीक्रेट, जो कि हमारी दादी और हमारी जो मम्माज हैं उन्हें बहुत ये सीक्रेट जो है पसंद है, और मुझे भी बहुत पसंद है, ये ड्राई मेथी का। ये हम इसमें डालेंगे, इसमें खुशबू जो है वो अलग से आएगी। चलें, ले, अब हम क्या करेंगे, स्टोव को बिल्कुल हम लो कर देंगे क्योंकि हम इसे दम पर लगाने लगे हैं। और ये 3 टेबलस्पून हम बटर के डालेंगे, और ये फ्रेश धनिया डालेंगे जिसकी स्मेल बहुत ही अच्छी होती है और टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया होता है। अब क्या करेंगे, दम पर लगा देंगे, और बस जी हमारी चना दाल स्पेशल तैयार हो गई। अब मिलते हैं थोड़ी देर में। अच्छा जी, ये मैंने आटा गूंदा है, वही जो आम घरों में आम तरीके से आटा गूंदते हैं वही, इसमें कोई भी ज्यादा स्पेशल चीज नहीं मैंने की। अब मैं आपको बताने लगी हूँ एक चौरस पराठा, जो कि बहुत ही क्रिस्पी बनता है, और इस चने की दाल के साथ या किसी भी सब्जी के साथ, और किसी भी गोश्त आलू के साथ हैं या कोई भी चीज के साथ आप खाएं, अचार के साथ खाएं, बहुत ही मजेदार लगता है। ये देखें, अब इसमें ये चौरस पराठा है इसलिए हम इसे चौरस ही बनाएंगे। ये ले जी, अब क्या करना है, अब चाहे आप इसमें बटर लगाएं चाहे ऑयल लगाएं। मैं ऑयल ही लगाती हूँ क्योंकि मैंने चने की दाल में भी बटर डाला हुआ है, तो इतना हैवी मेरा खाना ना बने, इसलिए मैं ऑयल ही लगा रही हूँ, कुकिंग ऑयल। अब क्या करना है, बस ओके, फिर आपने इधर से पकड़ना, इसे दबा देना, और फिर इधर से पकड़ कर ऐसे, ये बन गया आपका, देखें, चौरस चौरस पेड़ा। ठीक है, अब इसे हमने सूखा आटा लगाना, अब हमने इसे बेल लेना। ये देखें, ठीक है, ये इतना क्रिस्पी बनता है, इतना। मेरी नीस अगर ये वीडियो देख रही होगी ना तो उसने याद करना मुझे, क्योंकि उसे मेरा पराठा बहुत मजेदार लगता है। एक दफा क्या हुआ, सुबह सुबह मेरी नीस, एक और नीस, वो जा रही थी अपनी यूनिवर्सिटी, तो उसके लिए मैंने ये पराठा बनाया, और उसने कहा आप इतना अच्छा पराठा बनाती हैं, मेरी मम्मा से भी मजेदार। तो फिर मैंने उसे हल्के सा पोलाइट सा थप्पड़ मारा उसके सर पर, मैंने कहा ऐसे ना कहो, मम्मा की फूड तो बेस्ट होती है। तो ये देखें, अब तवा मैंने जो है वो
मीडियम हाई पे रखा हुआ। अब मैं उस पर जाकर इसे डालूंगी। चलो बेटा कैमरा उधर लेकर आओ जी। ये तवे पे मैंने डाल दिया और अब मैं इसे इसकी दूसरी साइड पर और डालूंगी। कौन सा ऑयल? वही जो कुकिंग ऑयल होता है हमारा। ये डाल दिया मैंने। हमारी दाल जो है वो बिल्कुल पक चुकी है। मैंने सिर्फ 5 मिनट का दम लगाया था। अब अभी मैं आपको प्लेट में डालकर दिखाऊंगी सारा कुछ। और ये देखें, अब इसे उतनी देर तक आपने नहीं पलटना जब तक कि ये आपको साइड जो है क्रिस्पी ना नजर आए। ठीक है, ये देखें, इसे ऐसे ही रहने देना और वेट करना है इसका जब तक कि ये साइड अच्छी तरह जो तवे को टच कर रही है वो पक ना जाए। पता है मुझे बहुत सारे लोगों को ये पराठा बनाना आता होगा, लेकिन मैंने कहा कि मुझे पसंद है, मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कैसे बनाते हैं। मे भी छोटे बच्चों बच्चियों की हेल्प हो जाए। मीडियम हाई पे मैंने रखा हुआ फ्लेम को। नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए अभी हमने वेट करना है इसका। इधर मैं आपको दाल की शक्ल दिखाती हूँ, ठहर जाए। ये देखिए, कितनी मजेदार। और ये देखे बटर। और अभी हम इसे थोड़ी देर में प्लेट में सर्व करेंगे। ये देखिए जी, अभी नहीं, अभी हमने इसे नहीं बदलना, इसकी दूसरी साइड पर नहीं बदलना। मेरी बेटी जो है वो वेट नहीं कर सकती, वो कह रही जल्दी दो जल्दी दो। हालांकि उसे इतनी दालें पसंद नहीं है, लेकिन ये दाल जब मैं इस तरीके से बनाती हूँ तो वो उंगलियां चाटती रहती हैं। अब हम चेक करते हैं। ओह, ये देखिए जी, देखा आपने। अब हमने, अगर कोई थोड़ी सी जगह रह गई है तो वो जब हम दोबारा इसे लेके जाएंगे तो ये जगह को स्पेशल पकाएंगे। देखिए, आवाज आ रही, क्रिस्पी। और देखिए हमने उस दूसरी साइड पर, अगर आप चाहते हैं ऑयल लगाना आप लगा लें, वरना मैं नहीं लगाया करती। ऐसे थोड़ी सी डाइटिंग भी हो जाती है। हालांकि ये डाइटिंग तो नहीं, दाल को मक्खन में बनाना और साथ पराठा खाना, लेकिन चले थोड़ी सी कभी कभी तो ऐसी बदपरहेजी कर ही लेनी चाहिए। ये देखें जी, इस साइड पर मैंने ऑयल नहीं लगाया, लेकिन फिर भी वो बुरा नहीं लग रहा। ठीक है, चलें। अब ये जो कॉर्नर थोड़े से थे वो, ये देखें, अब ये हो गया तैयार। हम चूल्हे को करते हैं बंद और प्लेट में आपको सर्व करके दिखाते हैं कि कैसा लग रहा है। ये देखिए जी, हमारी दाल चना दाल कितनी खूबसूरत लग रही है। देखें, ये बटर इसके ऊपर, ओए होए, स्मेल आप यकीन नहीं करेंगे। मैंने ढक्कन उठाया तो स्मेल जैसे पूरा मोहल्ला ये स्मेल को सूंघ सकता है। अब हम इसे करने लगे हैं सर्व। जरा लाल मिर्च को भी डालें। ओ गुम हो गई, ये आ गई। ये देखें, बहुत मजेदार। जरूर जरूर बनाइएगा। अब मुझे जरूर बताइएगा कि कैसी बनी और आपको ये तरीका अच्छा लगा। ये ले जी, हमारी मजेदार सी दाल तैयार है और अब मैं इसे अपनी बेटी के मुंह में डालूंगी और ये बताएगी कि कैसी बनी। बहुत मजेदार, वेरी गुड। ये ले जी, मेरी बेटी ने तो कर दिया मुझे पास।
अब अगली वीडियो में ज़रूर मिलेंगे, उस वक़्त तक के लिए खुदा हाफ़िज़।